हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं हरियाणा जीके की स्पेशल क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ का सेट 7 आप तक लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं मुग़ल एम्पायर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। इस सीरीज़ में मैं फुल हरियाणा जीके कवर कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के मेवात में बाबर के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है हमारे पास कुमार सांगा, हसन खां मेवाती, मोहन सिंह या उपरोक्त सभी। जो इसका सही आंसर होगा वो हसन खां मेवाती रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? करनाल, पेवा, हिसार, मेवात, कहाँ पर है? हसन खां मेवाती मेवात से बिलोंग करते थे तो मेवात इसका सही आंसर रहेगा। हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज मेवात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1530 ईस्वी में बाबर के विरुद्ध कैथल में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास मोहन सिंह मंडार, हसन खां, विक्रम चंद और हुसैन शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मोहन सिंह मंडार के नेतृत्व में हुआ था कैथल का विद्रोह बाबर के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? कैथल, आगरा, काबुल या बिहार? इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। काबुल में है अकबर का मकबरा, बाबर का मकबरा। बाबर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपसे पूछने को मिल जाते हैं कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। 26 दिसंबर अगर एक्यूरेट डेट पूछ ले एग्जामिनर तो 26 दिसंबर को हुई थी। और जन्म पूछ लिया जाए अगर बाबर का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1483 में, 1483 ईस्वी में। और मृत्यु पूछ लिया जाए कि बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मकबरा तो इसका काबुल में था। अगर मृत्यु पूछ लिया जाए कि मृत्यु कहाँ हुई थी, आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी, आगरा में, और काबुल में इसको दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? जब बाबर की मृत्यु हो गई थी 1530 ईस्वी में, उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा था? अकबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। हुमायूं बैठा था। हुमायूं का जन्म पूछा जाए कि हुमायूं से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। जन्म पूछ लिया जाए हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ था और काबुल अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ था जन्म हुमायूं का। बेटे का नाम पूछ लिया जाए कि बेटे का नाम क्या था इनके? हुमायूं के बेटे का नाम था अकबर, जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन अकबर, अकबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका जो सही आंसर रहेगा हुमायूं बैठा था उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं की बायोग्राफी थी, किसने लिखी थी ये? ऑप्शन है हुमायूं, आलमारा, बेगम बानो या गुलबदन बेगम ने। कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है एग्ज़ाम के अंदर, ये CGL में भी आया हुआ है और HSSC में भी आया हुआ है कई बार। इसका जो सही आंसर रहेगा गुलबदन बेगम। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और गुलबदन बेगम ये हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की बहन ने लिखा था हुमायूं नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कब हराया था? शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। ऑप्शन है हमारे पास 1540, 1520, 1530 या 1546 ईस्वी में। शेर शाह सूरी ने 1540 में हराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और शेर शाह सूरी सबसे पहले बाबर का एक सैनिक हुआ करता था, बाबर की फ़ौज में होता था एक सैनिक शेर शाह सूरी, और उसने हुमायूं को 1540 में हरा दिया था। सूरवंश का संस्थापक भी शेर शाह सूरी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शेर शाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है हमारे पास फरीद खान, शेर सिंह, बाबा शेख या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर रहेगा
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा फरीद खान, इनका सही आंसर है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा में कहाँ गुजरा था? ऑप्शन है हमारे पास हिसार, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी। हरियाणा में शेरशाह सूरी का बचपन बीता था। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर सही रहेगा महेंद्रगढ़। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नारनौल के अंदर बचपन बीता था शेरशाह सूरी का। सॉरी, महेंद्रगढ़ बोल दिया मैंने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोलकाता से पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है हमारे पास अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, शेरशाह सूरी। और हरियाणा के अंदर 88 कोस मीनारों का इन्होंने निर्माण भी करवाया था हरियाणा के अंदर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये HSSC में कि कितनी कोस मीनारें हैं हरियाणा में, शेरशाह सूरी ने कितनी कोस मीनारों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खिज़र खां का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास पानीपत, सोनीपत, नारनौल, महेंद्रगढ़। तो कौन सा सही आंसर रहेगा इसका जो सही आंसर रहेगा सोनीपत इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इनमें से मकबरा एक बार किसी न किसी का मकबरा पूछा जाएगा मुगल वंश में से, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। अगर कोई CGL की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। और शेरशाह सूरी के वंशज होते थे खिज़र खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कैथल, पानीपत, सोनीपत या नारनौल के अंदर। इब्राहिम सूरी का मकबरा, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ पर रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल, महेंद्रगढ़ में है और खिज़र खां का मकबरा सोनीपत में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? अब ये शेरशाह सूरी का मकबरा पूछ रहा है। बचपन तो बीता था हरियाणा नारनौल के अंदर इनका, और अब इनका मकबरे की बात की है तो ऑप्शन है हमारे पास हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर रहेगा बिहार। सासाराम बिहार के अंदर एक जगह है सासाराम, वहाँ इनका मकबरा है, सासाराम बिहार के अंदर। और 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी सुरंग के फटने से। सुरंग फट गई थी और ये सुरंग के अंदर थे, तब इनकी मृत्यु हो गई थी वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? आपको सभी को पता है पानीपत के 3 युद्ध बड़े फेमस है हरियाणा जीके के अंदर। और जो दूसरा युद्ध था, एक्यूरेट डेट पूछी है कि कब हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। ऑप्शन है 5 नवंबर 1556, 5 जनवरी 1556, 22 नवंबर 1556 या 22 जनवरी 1556। जो इसका सही आंसर रहेगा 5 नवंबर 1556 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। और ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ऑप्शन में अकबर और हेमचंद आ जाते हैं, हेमचंद्र, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू भी बोल देते हैं, विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी इनको। और अकबर उस टाइम पे 14 साल के होते थे जब ये युद्ध हुआ था, और बैरम खां ने इनका नेतृत्व किया था अकबर का। बैरम खां, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, तो बैरम खां ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हेमचंद्र विक्रमादित्य कहाँ का शासक था? ऑप्शन है महेंद्रगढ़, अंबाला, सोनीपत या रेवाड़ी। हेमू कहाँ का शासक था? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, रेवाड़ी का शासक था हेमू। और हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास
पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, हेमचंद्र विक्रमादित्य या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने पानीपत के युद्ध में पहले कितने युद्ध किए थे? यानी पानीपत का युद्ध जब लड़ा था हेमचंद्र विक्रमादित्य ने, तो उससे पहले कितने युद्ध लड़े थे? ऑप्शन है हमारे पास 35, 28, 22 या 17। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 22 इन्होंने युद्ध किए थे और 22 के 22 युद्ध ये जीते थे। पानीपत का दूसरा युद्ध जब हुआ था अकबर के साथ हेमचंद्र विक्रमादित्य जी का, तो ये हार गए थे उसके अंदर, और आज तक उससे पहले उन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। सूरदास किसके समकालीन थे? कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुगल एम्पायर में से किसके समकालीन थे? ऑप्शन है हमारे पास बाबर, औरंगजेब, हुमायूं या अकबर। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, अकबर के समकालीन थे सूरदास। और सूरदास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ। सूरदास का जन्म भी पूछा जा सकता है कि जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था? सीही में हुआ था इनका जन्म। सीही गांव है फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा में हुआ था। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीही फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ था। रचना की बात की जाए कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी, इनकी जो रचनाएं थी, 2 रचनाएं बड़ी फेमस है, सूर सागर और सूर शरावली। ये 2 रचनाएं बड़ी फेमस हैं, एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, तो आप याद कर लेना, इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और हिंदी काव्य का महास्तंभ भी सूरदास जी को बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन कहीं पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, कभी टफ क्वेश्चन आ जाए तो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकबर का जन्म कब हुआ था? मैंने बोला था 1556 ईस्वी में इनका युद्ध हुआ था, तो ये 14 साल के थे। अब आप हिसाब लगा सकते हो कि कब हुआ था। ऑप्शन है हमारे पास 1542, 1556, 1526 या 1546 ईस्वी में। जो अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 15 अक्टूबर 1542 को इनका जन्म हुआ था। अकबर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदो बानो बेगम। बचपन का नाम इनका जलाल था, बचपन का नाम पूछा जाए तो बचपन का नाम जलाल था। राजा बने थे ये 1556 में, और पानीपत का दूसरा युद्ध भी 1556 में हुआ था। बैरम खान ने इनका नेतृत्व किया था। बाद में इनके विरुद्ध हो गए थे, बट बैरम खान ने इनका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इनका अगर पूछा जाए कि शासनकाल कब से कब तक था, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। सतनामियों ने नारनौल और उसके आसपास के क्षेत्रों में अधिकार कब किया था? सतनामी मेवात से बिलोंग करते थे। मेवात में जो विद्रोह हुआ था सतनामियों ने किया था। और अधिकार कब कर लिया था सतनामियों ने नारनौल और उसके आसपास के क्षेत्र पर? ऑप्शन है हमारे पास 1600, 1652, 1672 या 1680 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल आंसर सही रहेगा। 1672 में इन्होंने आसपास क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, नारनौल और उसके। और सतनामियों ने औरंगजेब के फौजदार ताहिर खां और उसके सैनिकों को हरा दिया था उस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1669 में औरंगजेब के विरोध में जाट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है हमारे पास चूड़ामन, राजा राम, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर रहेगा उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। चूड़ामन और राजा राम दोनों ने जाट आंदोलन के नेतृत्व में
विरोध किया था औरंगजेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? जब गुरु गोविंद सिंह जी एक्सपायर हो गए थे तो उसके बाद उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है गुरु अर्जन देव, रामदास, बंदा बैरागी, इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन सी है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बंदा बैरागी ने सिखों का नेतृत्व किया था बाद में। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुगल एम्पायर से। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।